दोस्तों, बालों के झड़ने की समस्या एक बहुत आम समस्या है और ये आम समस्या तब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। बारिशों के सीज़न में क्योंकि हमारी हवा के अंदर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब कि उसकी जगह पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है और यही एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से हमारे बालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। और ये बालों की झड़ने की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने बालों में हाथ डालने से या फिर कंघा करने से भी डरना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। अगर आप आयुर्वेद में बिलीव करते हैं, अगर आप नेचुरोपैथी में बिलीव करते हैं, डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ही घर में, हमारे ही आसपास कुछ अवेलेबल ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके अगर हम एक स्कैल्प टोनर बना लें, जिस स्कैल्प टोनर को अगर हम पूरी बारिश के सीज़न में यूज़ करें या फिर 12 महीने में से कभी भी यूज़ करें, तो डेफिनेटली सिर्फ 7 ही दिनों के अंदर हम अपनी स्कैल्प के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। और जब ये लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमारे जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम थी वो भी कम होने लगेगी और साथ के साथ जो नए बाल उगने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो अगर आप भी परेशान हैं अपने बालों के झड़ने की समस्या को लेकर के, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस टोनर को घर में ज़रूर बनाएं एंड इसे इस्तेमाल करके आपका जो भी फीडबैक होता है हमें ज़रूर बताएं। लेकिन एक चीज़ हमेशा की तरह याद रखें कि आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचुरल चीज़ों को अपना काम करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि अगर आप उसे समय नहीं देंगे और आप चाहते हैं कि आपने रात को कोई नेचुरल चीज़ लगाई और सुबह वो आपको रिजल्ट दे देगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और साथ ही साथ आपको उस रेमेडी के लिए पॉजिटिव भी रहना होता है, तभी जाकर के आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर दें और आप बन जाएं हमारे इस परिवार का हिस्सा, जहां पर हम रोज बात करते हैं एक ऐसे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में जो आपको कहीं ना कहीं पर परेशान कर रहा होता है। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, जब भी हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज जिसे बहुत बार हम नजरअंदाज कर जाते हैं वो है हमारी स्कैल्प में होने वाली, हमारी फॉलिकल्स में होने वाली ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि हम बिना खाने के कुछ दिन रह सकते हैं, बिना पानी के भी हम कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के कुछ मिनटों के लिए भी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उसका बेसिक जो फंक्शन है उसकी पूरा करने के लिए हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वही ऑक्सीजन की कमी जब हमारे बालों की जड़ों में हो जाती है तो बालों की जड़ों में होने वाले जो सेल्स हैं वो डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें हेयर फॉल हो जाता है और ये हेयर फॉल धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता गंजेपन में कब बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन के लेवल को बूस्ट करना, तो ये टोनर आपको उसमें मदद करके देगा। तो इस टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 ग्लास पानी और इस 1 ग्लास पानी के अंदर हमें 4 चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना है। पहली जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है 1 ग्लास पानी के अंदर, वो है 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, जिसको कि दाना मेथी कहते हैं। दाना मेथी के अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। ये नेचुरल एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर जा करके, हमारी स्कैल्प के अंदर जा करके उसको रिजुविनेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर रही थी, जो कोशिकाएं धीरे धीरे डैमेज हो रही थी, उनको वापस से रिकवर करने में, वापस से बेहतर बनाने में उन्हें बहुत अच्छा रोल प्ले किया जा सकता है। 1 चम्मच यहाँ पर दाना मेथी के जो बीज रहते हैं वो डालें। आप कभी भी उसका पाउडर इस टोनर को बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी हम उसे छानते हैं तो छानते समय वो जो पाउडर है वो नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में थोड़ा सा कभी कभी कड़कपन आना शुरू हो जाता है। 1 चम्मच यहाँ पर हमें दाना मेथी डालना है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर लेनी है वो लेनी है काली मिर्च।
काली मिर्च जो है उसके अंदर होता है पैपरीन एंजाइम, और जो ये पैपरीन एंजाइम होता है ये बहुत ज़्यादा हमें मदद करके देता है हमारे बालों के अंदर जो डेप्रिसिएशन हो रहा था उसको रिजुविनेशन में बदलने के लिए, और साथ ही साथ हमारे बालों के अंदर जो ऑक्सीजन का डेप्रिसिएशन हो गया था, मतलब ऑक्सीजन की जो कमी हो गई थी उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ये काली मिर्च हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा करके ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं, उन्हें बाल की जड़ों को देने में हमारी मदद करती हैं। सो लगभग 25 दानों के आसपास हमें यहाँ पर काली मिर्च का इसके अंदर एडिशन करना है। नंबर तीसरी जो चीज़ हमें दोस्तों यहाँ पर ऐड करनी है वो है शिमला मिर्च, जिसको कि हम कहते हैं कैप्सिकम। शिमला मिर्च के अंदर भी कुछ नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बालों की जो फॉलिकल्स है उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, और जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन हमारे हेयर फॉलिकल्स में होता है उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी हेयर की जो रूट्स हैं उसको मिलता है, और उसकी वजह से बाल की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, बाल का जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशंस का वो अच्छा होता है, और बालों की लंबाई भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। सो एक मीडियम साइज का जो कैप्सिकम है वो हमें यहाँ पर लेना है, और उसको यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके इंक्लूडिंग सीड्स, जो कैप्सिकम के अंदर जो बीज होते हैं उनको भी डाल करके इस पानी के अंदर अच्छे से मिला देना है। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों यहाँ पर आती है वो आता है हमारा हिबिस्कस फ्लावर्स। गुड़हल जो होते हैं या चाइना रोज जिसको कहा जाता है या हिबिस्कस कहा जाता है, उसके लगभग अगर आप 5-7 फूल अगर यहाँ ले लें और उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप इस पानी के अंदर मिला दें तो डेफिनेटली आपके बाल लंबे तो होंगे ही, आपके बाल घने भी होंगे, आपके बालों में हेयर फॉल भी कम होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये गुड़हल के फूल आपके बाल को चमक देने में, आपके बाल को पॉलिशिंग इफेक्ट देने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सो मेक श्योर कि 5 से 7 आप फ्रेश गुड़हल के जो फूल होते हैं, हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं, उनको जरूर डालें। अब अच्छे से इन चारों चीजों को मिला करके इस पानी को एक स्टोव पर, एक गैस पर रख करके उबालिए जब तक कि ये आधा नहीं हो जाता है। जब ये अच्छे से आधा हो जाए, आपके इसके अंदर जितने भी आपने चीजें डाली हैं उनके एंजाइम्स जब मिल जाए तो आप इसे छान लीजिए, और छानने के बाद लीजिए, अब आपका स्कैल्प टोनर बनके तैयार है, जिसे अगर आप रोज रात को सोते समय अपने बालों की जड़ों में कॉटन की मदद से या स्प्रे बॉटल की मदद से लगाते हैं तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो गए हैं, क्योंकि आपके बाल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक जरूरत है, जिसको कि हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो यहाँ पर अच्छे से पूरी हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके बाल अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि इस DIY को ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके आपका जो भी फीडबैक होता है वो हमें ज़रूर बताएं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ ट्राई करते हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप उसे कमेंट्स के माध्यम से हमें नहीं बताते हैं। आपके कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ करके। सो मेक श्योर कि आपका कमेंट के माध्यम से हमें जो भी फीडबैक है वो ज़रूर पहुँचाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो की जो अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आती होगी, और आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।